हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आज की रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेगी जो एक मेजर अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं। यदि आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप बदल गए हैं पहले से, तो ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। तो जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड सफल कर रही हूँ, आप लोग ईश्वर का नाम लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। बदलाव हर किसी के अंदर आता है, लेकिन समय के साथ आता है। यदि आपको लगे कि अचानक आपके अंदर एक बदलाव आ गया है, आप बदल गए हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा कारण होता है। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत प्योर, बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं आप। ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हैं आप। ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, क्योंकि आपका मन बहुत उदार है। आप जो हैं दूसरों का दुख देख नहीं पाते हैं, दूसरों की मदद करने में आप हमेशा आगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, बहुत ज़्यादा दयालु हैं। आप जैसा ऊपर से दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी आप हैं। अक्सर इंसान के दो चेहरे होते हैं। जिस तरह से सिक्के की दो पहलू होते हैं, उसी तरह आजकल इंसान के भी दो चेहरे होते हैं। जैसा इंसान दिखता है वैसा होता नहीं है अक्सर, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपके जो ऊपर आप जो दिखाई देते हैं वही आप अंदर से भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत साफ दिल के इंसान हैं। आपके अंदर कोई भी छल नहीं है, बहुत प्योर हार्टेड है आप। आपने कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। गलती से भी अगर किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ पहुंच जाए तो आपको बहुत बुरा लगता है। आप एक काइंड हार्टेड इंसान हैं और आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं। यही कारण है कि ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हैं आप। ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ईश्वर हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी और बहुत बड़ी कमी कहूँ तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर, और बहुत जल्द किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं बिना सोचे समझे। कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार धोखा मिलता है। अगर सामने वाला प्यार से दो बातें कर ले तो आपको लगता है वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है। आप उसकी बुराइयों को देख ही नहीं पाते हैं, जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और यही कारण है कि आपको जीवन में बार बार धोखा मिला है, आपके साथ बार बार चीटिंग हुआ है, आपका दिल तोड़ा गया है। आज से कुछ साल पहले, यहाँ पर डेट मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, ना ही एक एग्जैक्ट समय बता सकती हूँ, लेकिन कुछ समय पहले बीत गया। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ी घटना, जिससे कि आप बहुत आहत हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप रोए हैं, बहुत दिल टूटा है, आपने ईश्वर को पुकारा है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है आपको। उस घटना ने आपको बिल्कुल बदल दिया है। उस समय आपको ऐसा लगा जैसे कि अब इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है विश्वास करने के लायक। आपका विश्वास टूट गया, आपका दिल टूट गया, इस दुनिया के ऊपर से आपका भरोसा उठ गया। इस तरह का आपके साथ कुछ हुआ है और अब आपने एक डिसीजन ले लिया है कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप अपने पास्ट से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है आपने और मूव ऑन कर रहे हैं उस तरफ जहाँ पर सुकून है, शांति है, और उन लोगों के साथ जो आपके लिए अच्छे हैं। आपने अपना दायरा सीमित कर लिया है। कुछ खास लोग हैं आपके जीवन में जिनके साथ आपका उठना बैठना होता है। बहुत सारे भीड़ में आप रहना अब पसंद नहीं करते हैं। आपने अपने आप को थोड़ा सा अकेला कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा सबसे घुलते मिलते नहीं हैं, और जितने लोग भी हैं आपके जीवन में जो आपके अपने हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उन लोगों के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और अब आप बहुत कम लोगों से आपने उठना बैठना, मिलना जुलना रखा हुआ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ सबके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं आप। आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है।
और ये धोखा आपको किसी ऐसे इंसान से मिला है जो आपका अपना था, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास था, जिसको आप अपना समझते थे। आपका भाई बहन हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने कभी सोचा नहीं था और उस इंसान में जब आपको धोखा दिया है तो आप बिल्कुल हिल गए और आपका विश्वास ही उठ गया और अब आप किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। आप बहुत बदल गए हैं, बहुत आपने अपने आप को बदल लिया है और अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि अब आपको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बहुत ताकतवर हो गए और आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है। आप जो इस परिस्थिति से निकले हैं तो ईश्वर ने आपकी मदद की है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ईश्वर का सपोर्ट है आपके ऊपर, जो इस पूरी परिस्थिति से आपको निकलने में आपकी मदद की है उन्होंने। आप चाहे जितना भी भूलने की कोशिश करें, अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ न कुछ चलता ही रहता है और किसी का इंतज़ार रहता है हमेशा। आप चाहते नहीं हैं इंतज़ार करना, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इंतज़ार रहता है किसी का। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई आ रहा है आपकी तरफ और बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन जितनी तेज़ी से वो आ रहा है आपकी तरफ, उतनी तेज़ी से वो चला भी जाएगा। हो सकता है वो इसलिए आपकी तरफ आ रहा हो कि वो अपनी सफाई देना चाहता हो ये बताना चाहता हो कि क्यों उसने आपके साथ ऐसा किया। हो सकता है कि वो अब ये बताना चाहता हो कि आपके छोड़कर अचानक वो क्यों चला गया, और जितनी जल्दी वो आएगा उतनी जल्दी ही चला भी जाएगा, रुकेगा वो नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपने कोई अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो आप चाहते हैं कि कब आपका प्रोजेक्ट जो है जल्दी से सफलता को हासिल करे। यदि आपने कोई एग्ज़ाम लिखा है तो उसके रिजल्ट का इंतज़ार है, और यदि कुछ नया स्टार्ट आपने किया है तो उसमें ग्रोथ का इंतज़ार है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक बड़ी सफलता आ रही है आपके लिए, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ रहा है और ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ईश्वर ने आपको उस परिस्थिति से अब निकाल लिया है और आपको आगे लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ आपकी लाइफ में सफलता ही सफलता है। आप अब आगे की तरफ ही बढ़ेंगे और सक्सेस की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा प्राप्त है आपको। ईश्वर आपके साथ हैं, उन्होंने ही आपको इस डिप्रेशन से निकाला है, इस बुरी परिस्थिति से निकाला है और अब आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा आपके लिए और आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो बस आज इतना ही फ्रेंड्स आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।